क्यों टूटा मधुबाला और दिलीप कुमार का प्रेम रिश्ता, जानिए पूरी सच्चाई। साथियों, बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टोरी विथ मी। साथियों, आपने मधुबाला की अनसुनी कहानी भाग 1, 2 और 3 देखा। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेइंतहा खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की जिंदगी में अभिनय के बेताज बादशाह, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार कब और कैसे आए और 9 साल तक साथ साथ रहने के बाद फिल्मी दुनिया की सबसे रोमांटिक जोड़ी सगाई तक पहुंचकर क्यों टूटी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। साथियों, बात 1944 की है। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी फिल्म ज्वारभाटा बना रही थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार पहली बार एक हीरो के रूप में लॉन्च हो रहे थे। देविका रानी ने बेबी मुमताज यानी मधुबाला को इस फिल्म में दिलीप कुमार की हीरोइन के रूप में लॉन्च करने की प्लानिंग की। देविका रानी 1942 में रिलीज हुई फिल्म बसंत में बेबी मुमताज की एक्टिंग टैलेंट और उनकी नेचुरल ब्यूटी को देख चुकी थीं। दिलीप कुमार इस समय 22 साल के बांके जवान थे तो मधुबाला केवल 11 साल की कमसिन कली। उम्र कम होने के कारण मधुबाला फिल्म ज्वारभाटा में दिलीप कुमार की हीरोइन तो नहीं बन पाई, पर इसी फिल्म के सेट पर मधुबाला ने पहली बार दिलीप कुमार को देखा। कमसिन मधुबाला को खूबसूरत जवान दिलीप कुमार की शर्मीली मुस्कान अच्छी लगी और उनके मन में दिलीप कुमार के प्रति क्षणिक आकर्षण पैदा हो गया। दिलीप कुमार भी कमसिन कली मधुबाला की खिलती खूबसूरती के कायल हो गए। मधुबाला की पाक छवि उनके दिल में उतर गई। साथियों, फिल्म ज्वारभाटा हाथ से निकल जाने के बाद मधुबाला एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में रंजीत स्टूडियो की फिल्मों में काम करने लगी। दिलीप कुमार भी अपने फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए। 1947 में 14 साल की मधुबाला फिल्म नीलकमल में पहली बार एक हीरोइन के रूप में अभिनेता राज कपूर के साथ रुपहले पर्दे पर नजर आईं। 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल से वे फिल्मी दुनिया में एक खूबसूरत और सफल अदाकारा के रूप में एस्टैब्लिश हो गईं। इनकी बेइंतहा खूबसूरती के सभी दीवाने हो गए। उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों, 1951 में मधुबाला ने अभिनेता प्रेमनाथ के साथ फिल्म आराम, बादल और शाकी में काम किया। 18 साल की अल्हड़ मधुबाला के दिल में प्रेमनाथ के प्रति प्यार पनपा। प्यार परवान चढ़ा। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, पर अलग अलग धर्म होने के कारण मधुबाला और प्रेमनाथ का यह प्रेम रिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। प्रेमनाथ मधुबाला के दिल से दूर जा रहे थे। अपने पहले प्यार को अपनी जिंदगी से दूर जाता देख मधुबाला का दिल टूटता जा रहा था। रोता है मेरा दिल। दिलीप कुमार भी अपनी पहली मोहब्बत कामनी कौशल से रिश्ता टूट जाने के बाद बहुत गमगीन थे। अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रहे थे। और फिर 1951 में शुरू हुई मधुबाला दिलीप कुमार की प्रेम कहानी। साथियों, 1951 में ही फिल्म डायरेक्टर राम दरियानी की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बननी शुरू हुई जिसका नाम था तराना। इस फिल्म में पहली बार 29 साल के दिलीप कुमार और 18 साल की अल्हड़ जवान मधुबाला हीरो हीरोइन के रूप में साथ साथ काम कर रहे थे। फिल्म की नायिका तराना की भूमिका में थी मधुबाला
और नायक मोतीलाल बने दिलीप कुमार। मार्च 1951 में फिल्म तराना की शूटिंग शुरू हुई। दिलीप कुमार की रोमांटिक छवि, उनकी स्टाइल, उनकी अदा से मधुबाला अपने आप को बहुत देर तक बचा नहीं सकी और उनका तन्हा दिल एक नए सहारे की तलाश में धीरे धीरे दिलीप कुमार की ओर आकर्षित होने लगा। इस समय तक केवल 6 महीने तक चला मधुबाला और प्रेमनाथ का आपसी रिश्ता पूरी तरह टूट गया था। मधुबाला फिल्म तराना की शूटिंग करते करते दिलीप कुमार की शर्मीली मुस्कान की गिरफ्त में आने लगी। उनका बेसहारा दिल दिलीप कुमार पर फिदा होने लगा। इस समय 18 साल की जवान मधुबाला उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब हर जवां दिल एक सहारे की तलाश में, एक साथी की तलाश में बेचैन रहता है। साथियों, पूर्णिमा के चांद की चांदनी सी चमकती, खिलते खूबसूरत फूलों सी खिलखिलाती, अल्हड़ चंचल हुस्न परी मधुबाला के उस दौर में सभी डायरेक्टर, एक्टर और दर्शक दीवाने थे। फिल्म तराना के सेट पर जोश भरी शोख जवानी, बिंदास अदाएं, हर वक्त खिलखिलाती हंसी को देख देख कर दिलीप कुमार भी मधुबाला के दीवाने हो गए। उनका टूटा दिल अपने जख्म भरने लगा। उनके दिल में फिर से प्यार का पंछी चहकने लगा। मधुबाला और दिलीप कुमार मन ही मन एक दूसरे पर फिदा होते जा रहे थे। एक दूसरे से इश्क का एहसास हो रहा था, पर बात यहाँ आकर अटकी कि इश्क का इजहार सबसे पहले कौन करे। दिलीप कुमार शर्मीले स्वभाव के थे। वे मधुबाला से अपने इश्क का इजहार करने में हिचकिचा रहे थे। इसलिए इस प्रेम कहानी में पहल खुद मधुबाला ने किया। मधुबाला ने इश्क का इजहार बड़े ही खास अंदाज में किया। उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को दिलीप कुमार के पास एक लाल गुलाब और उर्दू में लिखी हुई एक चिट्ठी देकर भेजा। चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे चाहते हैं तो यह फूल कबूल कीजिए, वरना वापस कर दीजिए। बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला के दीवाने दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए फूल कबूल कर लिया और अपने कोट में लगाकर इश्क की हामी भर दी। दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। दिलीप कुमार का साथ पाकर मधुबाला को लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। वे बचपन से लेकर अब तक मिले जख्मों को भूलने लगी। वे तो यह भी सोचने लगी थीं कि शायद उनके दिल की बीमारी ठीक होने लगी है। मधुबाला और दिलीप कुमार इश्क की गहराइयों में इतने डूब गए थे कि मधुबाला जहां भी अपने फिल्मों की शूटिंग करने जाती थीं, दिलीप कुमार भी वहां पीछे पीछे पहुंच जाते थे। एक दूसरे के इश्क में डूबे इस जोड़ी ने 1952 में फिल्म संगदिल में काम किया। मधुबाला और दिलीप कुमार की इस रोमांटिक जोड़ी ने फिल्म अमर में साथ साथ काम किया। आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने साथ बनारस ले चलिए। फिल्म मुगले आजम बननी शुरू हो गई। अनारकली बनी मधुबाला और शहजादे सलीम बने दिलीप कुमार। ये दोनों प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रेमी जोड़े का रोल करने से बहुत खुश थे। मुगले आजम की शूटिंग होने के साथ साथ मधुबाला और दिलीप कुमार का प्रेम और भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, दीवानगी की हद तक। यह इश्क इतना परवान चढ़ा कि दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, मेरी जिंदगी में एक खालीपन था,
जिसे मधु ने भर दिया। प्रेम का यह रिश्ता सगाई तक पहुंचा। दिलीप कुमार की बहन एक चुन्नी लेकर मधुबाला के घर आई। अंगूठियों की अदला बदली हुई। दोनों ने एक साथ ईद भी मनाई। किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे। मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी फिल्मी दुनिया की सबसे आइकॉनिक जोड़ी बन गई। रुपहले पर्दे पर दर्शक भी इस जोड़ी को खूब पसंद करने लगे। पर वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था इस प्रेमी जोड़े के लिए। वक्त ने ऐसी करवट बदली कि पूरी फिल्मी दुनिया में चर्चित यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। साथियों, मधुबाला जहां भी शूटिंग करने जाती थी, उनके पिता अताउल्लाह खां मधुबाला के मैनेजर के रूप में साथ साथ जाते थे। वे अनुशासन के बड़े पक्के थे। मधुबाला की पर्सनल लाइफ और उनकी फिल्मों से जुड़ी हर बात में वे दखल अंदाजी करते थे। शायद एक पिता के रूप में वे अपनी बेटी मधुबाला की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते थे। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी वजूद और परछाई में लिखा है, मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वे इस बात से बहुत खुश थे कि एक ही घर में तो बड़े स्टार मौजूद होंगे। वे चाहते थे कि मैं और मधु एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने अंतिम समय तक फिल्मों में गाते नजर आएं। तो फिर बात क्यों बिगड़ी? साथियों, मधुबाला के पिता की एक प्रोडक्शन कंपनी थी, मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने यह प्लानिंग की थी कि दिलीप कुमार शादी के बाद मधुबाला के साथ उनकी कंपनी की फिल्मों में ही काम करेंगे। दरअसल मधुबाला के पिता चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में ही काम करें। एक कलाकार होने के नाते दिलीप कुमार को यह बात जरा भी मंजूर नहीं थी। वे मधुबाला के पिता के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे। दिलीप कुमार को लगता था कि मधुबाला के पिता निकाह नहीं बल्कि अपनी कंपनी के लिए कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। पर यह बात दिलीप कुमार को जरा भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनका अपना अलग वजूद था। उनका काम करने का तरीका अपना था। वे अपने हिसाब से फिल्में चुनते थे और उसमें काम करते थे। किसी एक ही प्रोडक्शन कंपनी से बंधकर काम करना और अपने काम में किसी दूसरे की दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर दिलीप कुमार मधुबाला के पिता को नापसंद करने लगे। दिलीप कुमार की ये सब बातें मधुबाला के पिता को भी बुरी लगने लगीं। साथियों, 1955 में मधुबाला के पिता की प्रोडक्शन कंपनी ने मधुबाला और उनकी बहन चंचल को लेकर एक फिल्म बनाई, नाता, जिसमें हीरो थे अभी भट्टाचार्य। खराब स्क्रीन प्ले और खराब डायरेक्शन के कारण यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। सारा पैसा डूब गया। मधुबाला को अपना बड़ा बंगला गिरवी रखना पड़ा। दूसरी बात यह कि मधुबाला के पिता मधुबाला की जिंदगी में कदम कदम पर दखल अंदाजी करते थे। फिल्मों की शूटिंग के समय भी उनकी दखल अंदाजी से फिल्म डायरेक्टर और परेशान हो जाते थे। दिलीप कुमार को मधुबाला के पिता की ये आदतें और पाबंदियां जरा भी पसंद नहीं थीं। मधुबाला के पिता से नाराजगी होने पर भी दिलीप कुमार मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन सकीना आपा को शादी का पैगाम लेकर मधुबाला के घर भेजा और कहा, अगर मधुबाला के पिता तैयार हों तो 7 दिन के अंदर वे मधुबाला से निकाह करना चाहते हैं। पर मधुबाला के पिता ने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। मधुबाला की छोटी बहन मधुर ब्रिजभूषण के अनुसार पिताजी को लगता था कि दिलीप भाई साहब मधु आपा से उम्र में बहुत बड़े हैं। उनके अनुसार ये सही रास्ता नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी फूल सी बेटी मधु दिलीप कुमार के परिवार वालों की नौकरानी बनकर रह जाएगी।
और फिर 1956 में वह तूफान आया। बात 1956 की है। डायरेक्टर J.K. नंदा की फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में मधुबाला पहली बार किशोर कुमार के साथ काम कर रही थी। ओम प्रकाश भी थे। इसी समय दिलीप कुमार को यह पता चला कि मधुबाला के पिता उनकी शादी किसी बिजनेसमैन से करना चाहते हैं। दिलीप कुमार को बहुत गुस्सा आया और वे फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर आकर सीधे मेकअप रूम में घुस गए। वहां मधुबाला और ओम प्रकाश मौजूद थे। उन्होंने ओम प्रकाश से कहा, आप बैठ जाइए और अब यहाँ जो कुछ भी होगा आप उसके गवाह रहेंगे। और फिर ओम प्रकाश के सामने ही मधुबाला से कहा, आज मैं इनसे हर हाल में शादी करूंगा। ओम प्रकाश के सामने ही मधुबाला से कहा, चलो मेरे घर, काजी इंतजार कर रहे हैं, आज ही निकाह कर लेते हैं। इसके साथ ही दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, निकाह के बाद तुम्हें अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम फिर कभी अपने पिता से नहीं मिल पाओगी। दिलीप कुमार की इस खतरनाक शर्त को सुनकर मधुबाला भौचक्की रह गईं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे खामोश रहीं, कुछ नहीं बोली। दिलीप कुमार ने फिर कहा, आज मैं यहाँ से अकेले गया ना तो कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी नहीं। मधुबाला ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखों से बस आंसू गिरते रहे। दोस्तों, मधुबाला एक आदर्श बेटी की तरह अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं। आज वे जिस मुकाम पर थीं वह उनके पिता की बदौलत ही थीं। तभी वे अपने पिता की अनुमति के बिना कोई काम नहीं करती थीं। मधुबाला आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके अपने बड़े परिवार को भी अकेले अपनी कमाई से पाल रही थीं। उनके दिल में अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। घर परिवार की जिम्मेदारियों से बुरी तरह बंधी थी मधुबाला। मधुबाला ने दिलीप कुमार के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं मिलने पर थोड़ी देर बाद दिलीप कुमार मेकअप रूम से चले गए। साथ ही मधुबाला की जिंदगी से भी चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। काहे को रूठ गए, क्या है कसूर मेरा? लेकिन मधुबाला और दिलीप कुमार दोनों अभी कुछ फिल्मों में साथ साथ काम कर रहे थे। के आसिफ की क्लासिक फिल्म मुगले आजम की शूटिंग अभी चल रही थी। इसी के साथ साथ ये दोनों B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में भी काम कर रहे थे। B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को साइनिंग अमाउंट के रूप में 30,000 रुपए एडवांस में दे रखे थे और यह भी बता दिया था कि फिल्म की अधिकांश शूटिंग मुंबई के बाहर आउटडोर में होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना जिसमें मधुबाला और उनके पिता अताउल्ला खान ने यह सहमति दी कि वे फिल्म की शूटिंग करने के लिए आउटडोर भी जाएंगे। साथियों, मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दिलीप कुमार बने शंकर जो गांव में टांगा चलाता है और मधुबाला बनी गांव की गोरी रजनी। ये है नया दौर की दुर्लभ तस्वीरें जब मधुबाला फिल्म में काम कर रही थीं। इस समय दोनों के वास्तविक जीवन में खटास चल रही थी। आपसी रिश्ते में तनाव के बावजूद 15 दिनों की शूटिंग बड़े आराम से चली। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे O.P. नैयर। इन्होंने उन्हीं दिनों फिल्म फागुन में मधुबाला के लिए एक हिट गीत कंपोज किया था। एक परदेसी मेरा दिल ले गया। इसी गीत के मूड पर O.P. नैयर ने फिल्म नया दौर में भी मधुबाला को खास ध्यान में रखकर एक गीत बनाया। एक दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे, सखीरी वो क्या मांगे। इस गीत को आशा भोसले ने गाया। मधुबाला को लेकर इस गाने की शूटिंग भी हो गई। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने फिल्म की कहानी के अनुसार
बाकी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के बाहर 40 दिनों का आउटडोर शूटिंग शेड्यूल बनाया और जगह चुना मध्य प्रदेश के भोपाल के पास बुधनी रेलवे स्टेशन। इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। एक बार B.R. चोपड़ा ट्रेन से बुधनी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे। पहाड़ी इलाके बुधनी की प्राकृतिक खूबसूरती उन्हें भा गई। तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि फिल्म नया दौर की आउटडोर शूटिंग यहीं पर होगी। B.R. चोपड़ा ने पूरी टीम को बुधनी चलने के लिए कहा। सभी तैयारी करने लगे, पर मधुबाला के पिता और उनके मैनेजर अताउल्लाह खान ने बुधनी जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने B.R. चोपड़ा से कहा फिल्म की शूटिंग वे मुंबई में ही करें। B.R. चोपड़ा ने फिल्म की कहानी का हवाला देते हुए उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट का कहना था कि अताउल्लाह खां को इस बात का डर था कि आउटडोर शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला फिर से करीब आ जाएंगे। उन्होंने दावा किया था कि भोपाल की शूटिंग का पूरा शेड्यूल दिलीप कुमार को उनकी बेटी मधुबाला के साथ रोमांस करने का मौका देने का एक छलावा मात्र है। जब B.R. चोपड़ा ने शूटिंग की लोकेशन बदलने से साफ साफ मना कर दिया, तब अताउल्लाह खान ने यह फैसला सुनाते हुए अपनी आज्ञाकारी बेटी मधुबाला से कहा कि तुम आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं जाओगी। इस बारे में मधुबाला की सबसे छोटी बहन मधुर ब्रिजभूषण के अनुसार मध्य प्रदेश का वह इलाका उस समय डकैतों का इलाका था। कुछ समय पहले ही ग्वालियर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोग सेट पर घुस आए थे और महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। फिल्म की हीरोइन के कपड़े फाड़ दिए थे। मेरे पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और उन्हें अपनी बेटियों की सेफ्टी की बहुत चिंता थी। इसी कारण वे थोड़े परेशान हो गए और वे B.R. चोपड़ा से लोकेशन बदलने को बोल रहे थे। वे चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही हो। मुंबई के आसपास खूबसूरत पहाड़ी लोकेशन हैं। मधुर भूषण के अनुसार उनके पिता मधुबाला को बाहर जाने से नहीं रोकते थे। मधु आपा पहले भी महाबलेश्वर और हैदराबाद में शूटिंग कर चुकी थीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल की बीमारी के कारण मधुबाला की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए वे आउटडोर शूटिंग से बच रही थीं। उन्हें चिंता थी कि अगर आउटडोर में अचानक तबीयत खराब हो जाए तो सारी टीम को परेशानी उठानी होगी। B.R. चोपड़ा चाहते थे कि उस दौर की सबसे हिट जोड़ी उनकी फिल्म में काम करे, इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार को मधुबाला को समझाने के लिए भेजा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को खूब समझाया। उन्होंने कहा, मधु, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 15 दिन की शूटिंग भी हो चुकी है। तुम्हारे नहीं जाने से पूरी प्रोडक्शन टीम परेशान हो जाएगी। तुम शूटिंग करने चलो। आपको कोई इतराज है? ये शराफत और इंसाफ का खून होगा। मधुबाला अपने पिता की बहुत इज्जत करती थीं। वे एक आज्ञाकारी बेटी थीं। अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाने के लिए मधुबाला राजी नहीं हुई। B.R. चोपड़ा बहुत नाराज हुए और मधुबाला को फिल्म नया दौर से निकालकर उनकी जगह बैजंती माला को फिल्म की हीरोइन बना दिया। साथियों, अपने एक इंटरव्यू में B.R. चोपड़ा ने कहा, मुझे मीडिया में इस तरह से पेश किया गया है कि मैंने मधु को फिल्म से निकाल दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उनके पिता ने उन्हें अपना अधिकार दिखाने के लिए नया दौर के प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। B.R. चोपड़ा ने गुस्से में आकर अखबारों में नया दौर का एक पोस्टर छपवाया जिसमें मधुबाला के नाम, उनकी तस्वीर पर क्रॉस लगा हुआ था। यह पोस्टर देखकर मधुबाला के पिता का खून खौल उठा। मधुबाला को भी यह बात बहुत बड़ी बेइज्जती लगी। B.R. चोपड़ा के पोस्टर के जवाब में अताउल्लाह खान ने अखबारों में मधुबाला की आने वाली फिल्मों का पोस्टर छपवाया जिसमें नया दौर के पोस्टर पर क्रॉस लगा हुआ था। मधुबाला के पिता ने
फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए कोर्ट में केस कर दिया और यह कहा कि मधुबाला को गलत तरीके से फिल्म से निकाला गया है। साथियों, B.R. चोपड़ा फिल्मों में आने से पहले वकालत की पढ़ाई करते थे। उन्होंने भी अताउल्ला खां के केस के जवाब में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने और 30,000 रुपए साइनिंग अमाउंट वापस लेने के लिए मधुबाला और उनके पिता पर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया। मुंबई के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पूरे 1 साल तक केस चला, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट R.B. पारिक के पास। इस केस में इकलौते गवाह बने थे दिलीप कुमार। जब जब दिलीप कुमार और मधुबाला तारीख पढ़ने पर कोर्ट आते थे, अपने चहेते स्टारों को देखने के लिए कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुट जाती थी। तारीखों के दौरान कोर्ट में खूब बहस हुई। मधुबाला और दिलीप कुमार की पर्सनल बातें पब्लिक हुईं। खूब फिरकेबाजी हुई। मीडिया ने भी पूरे केस को खूब कवर किया। कोर्ट में जज ने B.R. चोपड़ा से पूछा कि क्या फिल्म को स्टूडियो के अंदर शूट किया जा सकता है। B.R. चोपड़ा ने कहा, नहीं, कहानी के अनुसार फिल्म को आउटडोर में गांव के आसपास शूट करना जरूरी है। साथियों, तमाम बहस और बयानों के बीच दिलीप कुमार मधुबाला के लिए अपनी मोहब्बत को छुपा नहीं सके। एक तारीख पर जब कोर्ट में दिलीप कुमार और मधुबाला का आमना सामना हुआ तो कोर्ट ने दिलीप कुमार से पूछा, क्या वे मधुबाला से प्यार करते हैं। दिलीप कुमार ने भरी अदालत में ऐलान किया, योर ऑनर, मैं इस औरत से प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, मधु मुझसे शादी करना चाहती है पर उसके पिता तानाशाह हैं। साथियों, इस केस में अपने आप को वसूलों का पक्का कहने वाले दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का पक्ष लिया और मधुबाला और उनके पिता अताउल्ला खां के खिलाफ गवाही दी। दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ इसलिए दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि अताउल्ला खां उनकी वजह से मधुबाला को आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का पक्ष लेते हुए कहा कि मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है और शूटिंग की जगह बदलने पर प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े कलाकारों को काफी नुकसान होगा। मधुर भूषण के अनुसार पिताजी ने दिलीप भाई साहब से कहा था, मधु से तुम्हारी सगाई हो गई है, शादी होने वाली है, तुम हमारा पक्ष लो, फिल्म मेकर का नहीं। तुम्हें उनके साथ नहीं, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। साथियों, 1957 में मदर इंडिया के बाद नया दौर दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उधर कोर्ट में मुकदमा B.R. चोपड़ा के पक्ष में जा रहा था। वे केस जीत रहे थे, मधुबाला केस हार रही थीं। मधुबाला और उनके पिता को लेकर फिल्मी दुनिया में बहुत नेगेटिव बातें भी होने लगी। मधुबाला को सजा से बचाने के लिए B.R. चोपड़ा ने केस को वापस ले लिया। दिलीप कुमार से बेहद खफा होने पर भी मधुबाला ने आपसी गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की। कोशिश सफल हुई और मधुबाला दिलीप कुमार में समझौता हो गया। दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, मधु चलो हम शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा, शादी मैं जरूर करूंगी, पहले आप पिताजी से सॉरी बोलकर माफी मांग लीजिए। पर दिलीप कुमार ने कहा, नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। खामोशी से मेरा दम घुट जाएगा। अंजू, मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी देती। मधुबाला ने कई बार दिलीप कुमार से बात की और रोते हुए कहा, पिताजी बुजुर्ग हैं, अगर आप माफी नहीं मांग सकते तो पिताजी को गले ही लगा लीजिए, बंद कमरे में ही सही, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और हम शादी कर लेंगे। पर दिलीप कुमार इस बात पर भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दिलीप कुमार की इस जिद पर मधुबाला ने गिड़गिड़ाते हुए यहाँ तक कहा, देखो
हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथियों, एक सॉरी बोलने से दोनों की जिंदगी बदल सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। माशूका के बीमार दिल के दर्द, आंखों से बहते अश्कों से वसूलों के पक्के दिलीप कुमार का दिल नहीं पसीजा। किसी ने तोड़ दिया जैसे जिंदगी का साथ। दिलीप कुमार सॉरी नहीं बोल पाए और मधुबाला अपने पिता को नहीं छोड़ पाई। पिता और प्रेमी के बीच पिसकर मधुबाला की मोहब्बत तबाह हो गई। 9 साल तक साथ साथ चलने के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं और कभी ना मिटने वाली दूरी पैदा हो गई। फिल्मी दुनिया की सबसे रोमांटिक जोड़ी सदा सदा के लिए टूट गई। तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए बॉलीवुड स्टोरी विथ मी। साथियों, अगले वीडियो में देखिएगा कौन थी दिलीप कुमार की पहली प्रेमिका। देखते रहिए बॉलीवुड स्टोरी